हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, हम इतिहास में पढ़ रहे थे, हमारा चल रहा था मुग़ल काल चल रहा था, और उस मुग़ल काल के अंतर्गत हम 3 लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, 3 वीडियोस में। उनमें आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 61वां। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस मुग़ल शासक का जन्म गुजरात के दोहाद में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के दोहाद में। हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ या औरंगज़ेब? तो ये आंसर होगा आपको औरंगज़ेब। गुजरात के दोहाद में किसका जन्म हुआ था? औरंगज़ेब का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। औरंगज़ेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद में हुआ था। कहाँ पे है दोहाद? गुजरात में। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है, या ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है? बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या औरंगज़ेब का मकबरा? तो ये किसे कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। सिंपल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देख, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित था? ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित था। ये अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। किसने 3000 रुपये वार्षिक के बदले अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? औरंगज़ेब, शाह शुजा, दारा शिकोह या मोहम्मद हकीम? तो ये आपके शाह शुजा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन थे? ये शाह शुजा थे। इस अनुमति के बाद अंग्रेज मनमानी करने लगे थे, जिसे औरंगज़ेब ने नियंत्रित किया था। किसने नियंत्रित किया था? औरंगज़ेब ने उसको नियंत्रित किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था? अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या फ़र्रुखशियर? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम सम्राट था वो आपका मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन अंतिम शासक मोहम्मद शाह था हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो गया है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे हमें क्या जानना है। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल वंश के शासक शाहजहाँ ने कराया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर के हीरे को अपने साथ ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है। सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी प्राप्त करने वाला शासक था। मतलब कि वह कौन सा शासक था जो सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर बैठा था? जहांदार शाह, फ़र्रुखशियर, अहमद चौहान या बहादुर शाह? तो ये हो जाएगा आपका फ़र्रुखशियर। ठीक है। सैयद बंधु कौन थे? आइए जानते हैं। मैंने सब तथ्य शामिल कर दिए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया है। देखो, सैयद बंधुओं के नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान थे। मतलब कि उस दौरान 2 बंधु थे, 2 भाई थे। बंधु में 2 भाई थे। एक का नाम अब्दुल्ला खान था और एक का नाम हुसैन अली खान था। इन्हें सैयद बंधु कहा जाता था। सैयद बंधु को इतिहास में शासक निर्माता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें शासक निर्माता के नाम से जानते हैं। इन्हीं की सहायता से फ़र्रुखशियर मुग़ल सिंहासन पर बैठा था। फिर इन्होंने 1719 ईस्वी में फ़र्रुखशियर को गद्दी से उतारकर मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था, जब 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को तुरानी सैनिक हैदर बेग ने हुसैन अली खां को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब की बात है ये? 1720 ईस्वी की बात है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा कूट सही मिलान करता है? एक तरफ तो हमारे पार्शियन किताब दी हुई है और एक तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। तो पहली किताब है हमारी फतुहात-ए-आलमगीरी। फतुहात-ए-आलमगीरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके ईश्वर दास, यानी कि इसका मिलान तो हो गया इससे। फिर आपकी शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा के लेखक हैं आपके इनायत खान। फिर आपकी अगली किताब का नाम है इकबाल नामा। इकबाल नामा के लेखक हैं आपके मोती मित खां। नेक्स्ट है पातशाह नामा। ये किसके द्वारा लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। सिंपल, ठीक है नहीं?
तो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये मैंने इसमें शामिल कर ली थी। आप इनको अलग से लिख के नोट्स मेंटेन करके बढ़िया से प्लीज़ याद कर लेंगे। ये पातशाहनामा वही है जो शाहजहाँ के दरबार में अब्दुल हमीद लाहौरी रहते थे, और इसी पुस्तक में 1630 ईस्वी में शाहजहाँ के काल में जो भयंकर अकाल पड़ा था ना और प्लेग की बीमारी फैली थी, उसका वर्णन हमें इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। किसमें? पातशाहनामा में। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। ये हमारा हो गया है, लिख दिया। एक का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता समानता की विशिष्ट आकृति रखती थी? मतलब कि लंबाई रखती थी नहीं, सॉरी, रखती है, वर्तमान में भी है। तो मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही समान है, उस एक समानता के कारण उसकी विशेषता है ये। लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, आगरे का किला। तो ये जो है आपका ताजमहल है। आगरा स्थित जो ताजमहल है वो लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता समानता के कारण अपनी विशिष्ट पहचान है उसकी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। ताजमहल के बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। प्लीज़ उन वीडियोज़ को विज़िट करने के बाद इस वीडियो पर आएंगे तो बहुत से तथ्य वहीं पर हैं आपके। आगे देखते हैं हम। अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला राजपूत शासक भारमल का संबंध किस वंश से था? अकबर के समय एक राजपूत शासक था, उसने उसकी अकबर की अधीनता स्वीकार ली थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करा दिया था। तो हमें ये बताना है कि वो जो शासक था वो किस वंश का था? सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा या हदास? तो वो जो शासक था वो कछवाहा वंश का शासक था। क्या नाम था उसका? उसका भारमल नाम था, एक राजपूत शासक था। देखो जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया है। आमेर के कछवाहा वंशीय राजपूत शासक को बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो भारमल था इसे बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता था। इसने अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। विवाह के बाद इसका नाम बदलकर मरियम उज्जमानी रखा गया और कालांतर में इसी से जहांगीर उत्पन्न हुआ था, जिसे सलीम कहते थे। ठीक है, जो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। कहने का मतलब सिंपल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। हेमू एक हिंदू जनरल जिसने अफगान सेना का मुगलों के विरुद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई में नेतृत्व किया था, किस सूर राजा का जनरल था? इस्लाम शाह, सिकंदर शाह, शेर शाह या मोहम्मद आदिल शाह? तो ये आपके सूर राजा थे, इनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर की सेना के बीच और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था और इसमें अकबर ने इस हेमू को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इससे पहले कुछ तथ्य हैं जो ये है लिखे हुए, इनको देख लेते हैं। हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहुत इंपॉर्टेंट। मध्यकालीन इतिहास का ऐसा पहला हिंदू शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा? कौन था? हेमू। हेमू ने गद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर या अकबर? तो ये थे आपके अकबर। तंबाकू की पहचान किसने कराई भारत में? अकबर ने कराई तंबाकू की पहचान। देखो इससे संबंधित और क्या जानना हमें। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। मतलब कि जब भारत में तंबाकू लाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। भारत में तंबाकू की खेती अकबर के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। अकबर के समय से प्रारंभ हो गई। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु वह असफल रहा। किसने? जहांगीर ने।
ये सब कुछ इसके बारे में जान लेंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल मकबरा ताजमहल का आदि स्वरूप है और इस प्रकार का पहला मकबरा है जो बहुत बड़े पार्क से घिरा हुआ है? हुमायूं का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इत्माउद्दौला का मकबरा है, सलीम चिश्ती का मकबरा? तो ये है आपका हुमायूं का मकबरा। अभी पीछे हमने पढ़ा था ना ताजमहल का आदि स्वरूप, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये ऑलरेडी पीछे पढ़ चुका है, दिल्ली में ही स्थित है। देखो और क्या जानना, हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1564 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। अब क्या चल रहा? अब चल रहा है 2020 हमारा चल रहा है। कितने समय पहले हुआ था खुद ही लगा लेंगे। उभरती हुई दोहरी गुम्बद वाला यह मकबरा भारत में बना हुआ पहला मकबरा है। मतलब कि दोहरी गुम्बद वाला यह मकबरा, उभरती हुई दोहरी गुम्बद का जो मकबरा है, ये भारत में बना हुआ पहला मकबरा। कौन सा? हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1564 ईस्वी में। सारे मुख्य तथ्य शामिल कर दिए गए हैं, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास सम्राट के विरोध के कारण पूर्णतः गोपनीयता में लिखा गया था। इस ऐतिहासिक कार्य का क्या नाम है? सिंपल कहने का मतलब है जो औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास है, इस पर जो औरंगजेब हैं इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था इसके लिखे जाने पर, तो इसको गोपनीयता में लिखा गया था। तो हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, दूसरा है काफ़ी खान का मुतखब उल लुबाब, तीसरा है मोहम्मद साकी का मसीर ए आलमगिरी, चौथा ऑप्शन है अकील खान राजा का जफरनामा ए आलमगिरी। तो ये जो अकबर के शासनकाल का इतिहास है, इसका नाम है आपका काफ़ी खान का मुतखब उल लुबाब। क्या नाम है इसका? मुतखल उल लुबाब। किसने रचना की इसकी? इसकी रचना की थी काफ़ी खान ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। देखो, मुतखब उल लुबाब काफ़ी खान की रचना है। किसकी रचना है? काफ़ी खान की। इसमें क्या है? औरंगजेब के शासन का इसमें वर्णन किया गया है। सिंपल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 74, कौन से सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी लगवाई थी? मतलब कि सिखों के वो कौन से गुरु थे जिन्हें औरंगजेब ने फांसी लगवा दी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? तो वो थे आपके गुरु तेग बहादुर। ठीक है नहीं? देखो, मध्यकालीन समय में सिखों के 2 गुरु को फांसी लगवाई गई थी। एक तो सिखों के 5वें गुरु थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था आपका अर्जुन देव। और एक सिखों के 9वें गुरु थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। आइए देखो, इसको मैं शामिल कर दे, जान लेते हैं। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, ये तो इनके बारे में हो गई। और जो 5वें गुरु थे उन्हें किसने लगवाई है? जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी। ठीक है भाई, जहांगीर के पुत्र की मदद करने का आरोप था इनके ऊपर कि इन्होंने उसके पुत्र की मदद की, उसे भड़काया है। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किस को हराया? इस्लाम शाह, सिकंदर शाह, मोहम्मद आदिल शाह या हुसैन शाह? तो हमें बताना है कि किसको हराया था। देखो सिंपल, आपको पता होगा 1739 में एक युद्ध हुआ, फिर 1740 में एक दूसरा युद्ध हुआ। उस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से हरा दिया था। हुमायूं यहाँ से चला गया। जाने के बाद कहाँ गया? पहले लाहौर गया, लाहौर से फिर ईरान चला गया और वह अपने निर्वासन में ऐसे ही घूमता है। फिर उसके बाद 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। उक्का नामा अग्नशास्त्र चलाते समय फिर उसका पुत्र शासक बनता है। फिर उसके बाद ये 1555 की बात है, जब हुमायूं यहाँ पे आता है, हुमायूं युद्ध करता है। उस समय जो सूरवंश का शासक था उसका नाम था सिकंदर शाह। उससे युद्ध करता है और युद्ध में उसे हरा देता है
और गद्दी प्राप्त कर लेता। देखो मैंने लिखा हुआ है, सिकंदर शाह सूरवंश का अंतिम शासक था। सिकंदर शाह को हुमायूं ने 22 जनवरी 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में हराया था। इम्पोर्टेंट, सरहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और सिकंदर शाह कौन थे? सूरवंश के एक शासक थे, सूरवंश के अंतिम शासक थे। इसी सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह को हरा दिया था और दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि 1556 में दीनपना नामक नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि अगले साल ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब का तुरंत उत्तराधिकारी कौन था? मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो तुरंत उनका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। ऑप्शन थे हमारे बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। तो जो औरंगजेब का तुरंत उत्तराधिकारी था उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। जानते हैं क्या बोल रहा है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। इसे हम शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते हैं। किसे? जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ था, तुरंत उत्तराधिकारी, मतलब कि उसके तुरंत बाद जो गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? बैरम खां, मान सिंह, पीर मोहम्मद या अकबर? तो जो इसमें मुगल सेना का नेतृत्व किया था उनका नाम था मान सिंह। कहने का मतलब सीधा, जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था उसमें बैरम खान ने नेतृत्व किया था मुगल सेना का, और जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था उसमें मुगल सेना जो अकबर की सेना थी उसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट तथ्य दोनों बन जाते हैं। देखो, इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जो राणा प्रताप सिंह थे इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, इस युद्ध में हार गए थे वो, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की। देखो भाई, एक तो राजपूत शासक जो हमने अभी पीछे पढ़ा था भारमल था, उसने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करा दिया था। लेकिन राणा प्रताप सिंह ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, और इसी बात पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1976 में। और उस युद्ध को हम क्या कहते हैं? उस युद्ध को कहते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? यह है आपके मान सिंह। सिंपल, कहने का मतलब ये है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? वही मयूर सिंहासन जो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इस पर अंतिम शासक कौन था जो बैठा था? मोहम्मद शाह थे। क्या हुआ? नादिर शाह आया, आक्रमण किया और इस मयूर सिंहासन को और कोहिनूर के हीरे को अपने साथ ले गया था। तो हमसे यहाँ पूछा है कि वह कौन सा अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। यहाँ ये नहीं पूछा हमने से, सिंपल, वो तो इससे पिछले क्वेश्चन में पूछा था, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा निकला था। यहाँ हमसे पूछा कि ये जो हमारा मयूर सिंहासन था ये किस इमारत में रखा हुआ था? फतेहपुर सीकरी का दीवानी खास, आगरे का किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल या दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम? तो ये मयूर सिंहासन था ये आपका रखा था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? शाहजहां ने। अंतिम शासक, लास्ट क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन आ गया, मोहम्मद शाह था। ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार कौन थे? मुख्य कलाकार का नाम बादल खां था। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य शामिल कर दिए, कुछ भी छोड़ा नहीं। ठीक है। मयूर सिंहासन के निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार बादल खां हो गए। ताजमहल का किसने किया था निर्माण? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? ये सारे तथ्य पिछली वीडियो में शामिल मैंने कर दिए हैं, उनको देखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया? इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, मोहम्मद लोदी या सिकंदर शाह?
तो वो थे आपके दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ही ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। इनके साथ साथ और भी तो थे, जानते हैं फिर और कौन थे? देखो, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने निमंत्रित किया था। ये 3 लोग थे, जान लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये हमारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर है हमारा, देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय या बहादुर शाह? तो ये हैं आपके मोहम्मद शाह, यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? यहाँ उस समय शासन था मोहम्मद शाह का। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 7 आक्रमण किए थे भारत पे। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया है। दोस्तों, मुग़ल काल की मैंने अभी तक आपको 3 वीडियोज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ, चौथी वीडियो ये है। मतलब कि 80 क्वेश्चन तथ्यों सहित करा दिए हैं। अभी इसकी 1-2 वीडियो जो भी बनेंगी उन्हें मैं और कराऊंगा। कहने का मतलब ये है, जे इन क्वेश्चन के साथ साथ में जो तथ्य मैंने लिखे हैं और जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप कॉपी में नोट्स मेंटेन कर लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ठीक है नहीं। सिंपल कहने का मतलब ये नहीं है कि इन क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। इसके साथ जो तथ्य बताए जा रहे हैं सारे बहुत ही मुख्य तथ्य हैं, मुख्य तथ्यों को ही इसमें समाया गया है। इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों, हाँ, एक बात और सुन लेंगे आप। आपको जो वीडियो का PDF है, PDF अगर चाहिए तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट PDFs बनते हैं सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल, करंट अफेयर्स जनवरी के मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। फरवरी का पहला वीडियो मैंने आज दिया है, जनवरी के 3 वीडियो दिए हैं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं व्याख्या सहित सभी के PDF नीचे लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम से जुड़ेंगे और टेलीग्राम पर मैंने सबके PDF डाले हुए हैं। ठीक है, फिर जल्दी ही अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, गुड बाय।